जय हिंद, जय झूलेलाल। मैं डॉक्टर कविता शर्मा चबलानी, विश्व सिंधी सेवा संगम महिला विंग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और इतिहास विषय की असिस्टेंट प्रोफेसर। आज भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जिन शहीदों को इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिली, उन्हें आज देश के सामने रूबरू करने की, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताने की। आज ऐसे ही व्यक्तित्व के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। शहीद हेमू कलानी। आज 21 जनवरी है। आज शहीद हेमू कलानी जी का बलिदान दिवस है। वे सिंधी समाज के सपूत थे। शहीद हेमू कलानी का जन्म सिंध के सखर प्रांत में 23 मार्च 1923 को हुआ था। उनके आदर्श शहीद भगत सिंह जी थे। और संयोग देखिए कि शहीद भगत सिंह जी की शहादत का दिवस 23 मार्च था और हेमू कलानी का जन्म दिवस 23 मार्च रहा है। शहीद हेमू कलानी जिसे देश के लिए ही जन्मे थे, वो बचपन से ही सुंदर और कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने कई प्रतियोगिताएं आसानी से सफलता प्राप्त की उसमें, जैसे तैराकी में, कबड्डी में। वो क्रांतिकारी गतिविधियों में भी बहुत आगे थे। जब स्कूली शिक्षा उनकी शुरू हुई, तब उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। मात्र 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने स्वराज्य सेना का गठन कर दिया और अपने साथियों का नेतृत्व करते थे तथा गले में तिरंगा पहनकर अंग्रेजों की बस्तियों में निर्भीक होकर घूमते थे और कहते इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय कहते जाते थे। उनसे कोई कहता था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो यही कहते थे कि जिस तरह से शहीद भगत सिंह ने अपने प्राणों को देश के लिए न्यौछावर कर दिया, उसी तरह से ही मैं भी फांसी के फंदे पर झूलूंगा अपने देश के लिए। वह देशवासियों से आग्रह करते थे कि वह स्वदेशी को अपनाए और विदेशी को हटाए। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होने लगे, तो उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां भी बढ़ने लगी हैं। अंग्रेजी हुकूमत को उठा कर फेंकने का उन्होंने संकल्प लिया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन पारित हुआ, लेकिन अगले ही दिन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और राम मनोहर लोहिया, जयनारायण व्यास जैसे नेताओं ने इस आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में संभाली। इसकी गूंज सिंध तक भी पहुंची। ये आंदोलन मुंबई में पारित हुआ था। सिंध में इस संकल्प लिया हेमू कलानी जी ने कि वह अंग्रेजी हुकूमत को इस आंदोलन के जरिए उखाड़ फेंकेंगे, और उन्होंने भी इस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। जनवरी 1943 में जब उन्हें सूचना मिली कि क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए अंग्रेजों की ट्रेन हथियारों से भरी हुई सखर स्टेशन से गुजरने वाली है, तो उन्होंने अपने 2 साथियों नंद और किशन तथा रिंच और हथौड़े की सहायता से पटरी की फिश प्लेट को उखाड़ने का काम किया। लेकिन रात के समय जब गश्त पे सैनिक घूम रहे थे, उन्होंने ये कार्य करते हुए उन्हें देख लिया, लेकिन उनके सैनिक उसी समय रफू चक्कर हो गए, उनका साथ छोड़कर, और उनके साथी वहां से रफू चक्कर हो गए, उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन वो सीना ताने उन सैनिकों के सामने खड़े रहे। निडर होकर सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और अंग्रेजी हुकूमत के हवाले कर दिया। उन पर मुकदमा चला और राजद्रोह के षड्यंत्र केस में उन्हें कारावास हुआ तथा उन्हें मृत्युदंड मिला, फांसी की सजा मिली। हालांकि उनके फांसी की सजा माफ हो सकती थी, लेकिन उन्हें अपने साथियों के नाम बताते थे। उन्होंने अपने साथियों के नाम नहीं बताए। उन्होंने कहा सिर्फ मेरे 2 साथियों के नाम थे, रिंच और हथौड़ा। और 21 जनवरी 1943 को मात्र 19 वर्ष की आयु में प्रातः 7:55 पर भारत माता की जय और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उन्होंने फांसी के फंदे को चूमकर अपने गले में बह दिया। इस तरह से भारत माता ने अपना एक वीर सपूत खो दिया। वो शहीद भगत सिंह के जी के ही रास्ते पे चल रहे थे। आज मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से देश के विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजों में
विश्वविद्यालयों में शहीद भगत सिंह जी को पढ़ाया जाता है, उनके आदर्शों के बारे में बताया जाता है, उसी तरह से शहीद हेमू कालानी जी के भी बारे में उनको पढ़ाया जाए ताकि नई पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके। तभी ये आजादी का अमृत महोत्सव सच्ची में सफल हो सकेगा। जय हिंद, जय भारत, जय झूलेलाल।